कौन से ऑयल से या फैट से हार्ट अटैक होता है और कौन सा ऑयल हमारे लिए अच्छा होता है और कुकिंग में हमें कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से इस दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो ऑयल को समझने से पहले आप थोड़ा सा फैट समझ लीजिए। जो फैट होता है या जो फैटी एसिड जिससे फैट बना होता है, जो खतरनाक किस्म के जो फैट हैं उन्हें वो होते हैं सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। ये आपको समझना होगा। तो सैचुरेटेड फैट जो होता है इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता। अब इसमें ज़्यादा आपको केमिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, आपको वो ऑयल में बताने ही वाला हूँ। तो आपको ध्यान में रखना है सिर्फ सैचुरेटेड और ट्रांस। ठीक है, सैचुरेटेड फैट का मतलब होता है उसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, और ट्रांस फैट का मतलब होता है ऐसे फैट जिनको हाइड्रोजनेटेड किया गया है। हाइड्रोजनेटेड एक प्रोसेस होता है जिसमें कि उनके जो लिक्विड फॉर्म से जो उनकी जो फैट है, लिक्विड फॉर्म की जो फैट है, उनको सॉलिड फॉर्म में फैट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है ट्रांस फैट। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। अब बात करते हैं कि सैचुरेटेड फैट किस में होता है। सैचुरेटेड फैट जो है जितने भी आपके एनिमल सोर्सेज है, अब वो मीट हो गया, ठीक है, मटन चिकन ये सब में आपका होगा, और डेयरी प्रोडक्ट्स क्योंकि दूध भी एनिमल सोर्स है तो इसमें भी आपका सैचुरेटेड फैट होता है। मिल्क प्रोडक्ट में आपका चाहे वो दूध हो, चीज़ हो, बटर हो, सैचुरेटेड फैट है, ये आपको कम से कम यूज़ करना चाहिए। इनकी पहचान ये होती है कि ये फैट जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे, आपके रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं होते। जैसे कि मार्जरीन हो गया, बटर हो गया आपका, या कोई चिकनाई एनिमल फैट, वो भी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है। तो ये इसकी एक पहचान, आप एक मोटी मोटी पहचान आप कर सकते हैं। अब सैचुरेटेड फैट के यूज पे कंट्रोवर्सी है। ये ऐसा नहीं कि आप, कुछ लोग कहते हैं इससे कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो कुछ स्टडीज कहती हैं कि इसको लिमिटेड लेना चाहिए। कोई ऐसे क्योंकि जो अल्टीमेटली हमें देखना होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल और उसका रेशियो, जो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसको मॉडरेट क्वांटिटी में ही, बहुत कम क्वांटिटी में ही सैचुरेटेड फैट को लेना चाहिए, क्योंकि स्टडीज में अभी कंट्रोवर्सी है। बात करें ट्रांस फैट, ट्रांस फैट पे सबसे ज्यादा आपको फोकस रखना है कि ये तो बिल्कुल जहर है, इससे तो आपको हर कीमत पे बचना चाहिए। और ज्यादातर ये आपको जो मिलेगा पैक्ड फूड, यानी कि घर में इसकी गुंजाइश नहीं होती ज़्यादातर, तो पैक्ड फूड बाहर ही मिलता है। ये पैकेट में आपके चिप्स वगैरह या और फ्राइज वगैरह ये इसमें होता है, या बेक्ड आइटम जो कि केक पेस्ट्रीज वगैरह इसमें होगा, ठीक है। या फिर आपका प्रोसेस फूड, अब जैसे कि जो रेडीमेड नूडल्स या ये सब आपको मिल रही होती हैं, तो जो भी प्रोसेस या फास्ट फूड होते हैं इसमें ट्रांस फैट होता है। तो आप ये समझिए कि इसके लिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, और ये तो इस प्रूवन कि ये तो बिल्कुल जहर है आपके लिए। ये बैड कोलेस्ट्रॉल, आपका एलडीएल वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यही आपकी खून की नलियों में जमता है, फिर अगर हार्ट की नली में जमेगा तो हार्ट अटैक आता है, दिमाग की नली में जमा तो आपका स्ट्रोक हो जाता है, यानी पैरालिसिस, लकवा मार जाता है। तो ये तो आपको इससे तो बिल्कुल बचना ही चाहिए। और एक चीज़ और, एक जो अगर ये ट्रांस फैट फ्री भी लिखा होता है, जीरो ट्रांस फैट भी लिखा होता है, तो जब भी आपको इसके इंग्रेडिएंट को चेक करना चाहिए, क्योंकि जो कानून है वो अगर कहता है कि एक सर्विंग में ट्रांस फैट आधे ग्राम से कम है, वो एक सर्विंग 100 ग्राम की है, कितने की भी हो सकती है, ठीक है। अगर आधे ग्राम से कम है तो वो जीरो फैट, उसको जीरो ट्रांस फैट लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको उस चीज़ पे लेवल पे इतना फोकस ना करके आपको इसके इंग्रेडिएंट देखने चाहिए कि कौन सा फैट यूज़ हो रहा है और क्या क्या इसमें पड़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। तो जीरो ट्रांस फैट का मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि इसमें अब ट्रांस फैट है ही नहीं। तो ये आपको मेक इट पॉइंट कि आपको इंग्रेडिएंट पे, यानी इस लेवल पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब बात करते हैं दोस्तों हेल्दी फैट पे। अब हेल्दी फैट पे दो होते हैं, एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड ये पॉली और ये डबल बॉन्ड्स का है, फिर ज़्यादा आपको इसमें आपकी केमिस्ट्री में नहीं जाना कि उसमें कितने बॉन्ड होते हैं बीच में, कार्बन्स के बीच में, तो वो मैटर करता है। तो वो ही डिसाइड करता है कि वो अगर एक बीच में है तो आपका डबल बॉन्ड है तो वो आपका मोनो अनसैचुरेटेड हो गया, और अगर एक से ज़्यादा है तो पॉली अनसैचुरेटेड हो गया। इसमें जो दो इंपॉर्टेंट फैटी एसिड होते हैं वो होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6, और ये हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ओमेगा 3 खासकर जो नट्स में आपके पाया जाता है, नट्स में बादाम, अखरोट इसमें पाया जाता है, कि मछली में, और चिया सीड में, फ्लैक्स सीड में, कनोला ऑयल में भी ये आपका पाया जाता है। तो ये ओमेगा 3 इज ए गुड फैटी एसिड जो कि आपके एचडीएल बढ़ाता है। एचडीएल इज
हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो आपको HDL समझ लेना चाहिए कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो कि आपको हार्ट अटैक से या दिमाग के स्ट्रोक से बचाता है। तो HDL बढ़ाने वाले अच्छे माने जाते हैं और ओमेगा 3 अच्छे माने जाते हैं, वो सोर्सेज मैंने आपको बता दी। ऐसे ही ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं, तो ये एसेंशियल फैटी एसिड नहीं, शरीर में नहीं बनते हैं, इनको बाहर से लेना होता है। तो ये भी वॉलनट वगैरह में कुछ सीड्स हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, सेफ्लॉवर या पम्पकिन सीड जो कद्दू के बीज है, तो इसमें ये पाया जाता है। या फिर सोयाबीन या सोयाबीन से बनने वाली चीज़ें, टोफू या रोस्टेड सोयाबीन, इसमें भी ओमेगा 6 देखने को मिलता है। या फिर कुछ वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, जैसे कि सनफ्लावर या सैफलावर ऑयल, इसमें भी सीसम ऑयल, इसमें भी आपका ओमेगा 6 होता है। बात करते हैं इसकी डेली लिमिट, डेली कितना फैट ले सकते हैं आप। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहता है कि जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, कैलोरी रिक्वायरमेंट है, उसका 6% से भी कम आपका फैट से आना चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए 2000 कैलोरी रिक्वायरमेंट है आपकी पर डे की, तो आपका ये हो गया 13 ग्राम्स के आसपास हो गया आपका। तो 13 ग्राम फैट आप पर डे ले सकते हैं, और इसकी जिससे जो कैलोरीज आपको मिलेंगी वो लगभग मिलेंगी 120 कैलोरीज। तो ये हो गया आपका 13 ग्राम इन अ डे। अगर आप 2000 कैलोरीज आप ले रहे हैं, तो अगर 1800 ले रहे हैं तो और 13 से भी कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डाइटिंग पे 1600 है तो फिर 6% उसका और कम हो जाएगा। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसका जो डिसाइड किया है वो है 6% से भी कम आपको रखना है डेली कैलोरीज का, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कुकिंग में कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए। तो अब कुकिंग में थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है, जी हाँ, क्योंकि जितना कुकिंग में हमें देखना होता है इसका हीटिंग पॉइंट। क्योंकि हीटिंग पॉइंट क्या होता है, हीटिंग पॉइंट पे आके आप ये मान लीजिए कि अगर जिसका हीटिंग पॉइंट कम है तो वो जल्दी खराब हो जाता है। अब वो उसमें ऐसे केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं इस हीटिंग पॉइंट पर आकर कि वहाँ फिर वो आपके हार्ट को और आपकी टिश्यूज को आपकी बीमारी कर सकते हैं अंदर। तो वो फ्री रेडिकल्स बनाता है, यानी कि उसको आपको इस तरीके से मानना है कि हीटिंग पॉइंट जो है उसका वो ज़्यादा होना चाहिए, तो उसमें डेंजरस केमिकल आपके कम बनेंगे या वो बहुत देर से बनेंगे। तो अब इसमें उल्टा हिसाब हो जाता है कि इसमें जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, जो डबल बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड होता है सैचुरेटेड फैट, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और वो उनका जो हीटिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 400 के आसपास होता है। और जो ये जितने बॉन्ड्स डबल बॉन्ड आने शुरू हो जाते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड थोड़ा कम हो गया, और पॉली अनसैचुरेटेड का फैट का तो और भी ज़्यादा हीटिंग पॉइंट और भी ज़्यादा कम होता है। यानी कि वो मान लीजिए आप जैसे एक का 100 है, तो वो आप कोकोनट ऑयल है, वो मोनो अनसैचुरेटेड उसका होता है आपका 400। सैचुरेटेड फैट को हम ज़्यादा कुकिंग में इसलिए नहीं यूज़ कर सकते कि हार्ट के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, उस पर अभी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इसलिए आपको जो बेस्ट बचते हैं वो है आपके मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल। अब इसमें आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मूंगफली का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी है वो आपकी होनी चाहिए कि आप इसको स्विच करते रहें, एक ऑयल को यूज़ ना करें कि कभी आपने एक दिन आपने सरसों का कर लिया, एक दिन आपने मूंगफली का कर लिया, एक दिन आपने ऑलिव ऑयल कर लिया। इस तरीके से आप इसको डेली स्विच करें तो आपकी जो फैटी एसिड की या जो ऑयल की जो अंदर इंग्रेडिएंट है उसकी जो वैरायटी होती रहेगी, चेंज होता रहेगा, तो वो आपकी हेल्थ को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा ऑयल से बचना चाहिए, बिल्कुल कौन से फैट से बचना चाहिए, कौन से आपके लिए हेल्दी है। और कुकिंग में जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको हीटिंग पॉइंट को थोड़ा देखना होता है, तो इसलिए पॉली अनसैचुरेटेड वाले ज़्यादा अच्छे ऑयल नहीं होते क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं हीटिंग पर। और उनकी शेल्फ लाइफ जब आप इसको स्टोर करते हैं तो उसमें भी आपको ध्यान देना होता है कि उसको बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, उसका टेम्परेचर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा गर्म ना हो उस एरिया का, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, और आप उसको ढक्कन को बंद करके रखें। अदरवाइज तो ऑक्सीजन से भी जो हवा से भी रिएक्शन करके ऑयल ख़राब हो जाता है। तो शेल्फ लाइफ भी जो सैचुरेटेड फैट है, यानी कि जो कोकोनट ऑयल इस तरीके के जो फैट है उनका ही अच्छा होता है। ये पॉली अनसैचुरेटेड का सबसे बेकार, और मोनो अनसैचुरेटेड यानी मूंगफली और इनका आपका ऑलिव ऑयल का बीच का होता है। तो आप इनको प्रायोरिटी पे रखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।